सोचिएगा कि इंसाफ क्या है और ना इंसाफी क्या है, हक क्या है और बातिल क्या है, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। फैसला आपके हाथ के अंदर है। एक अदालत लगाने जा रहा हूं, इस अदालत के अंदर मैं दलाइल पेश करने जा रहा हूं, फैसला आपने करना है। अगर ज़मीर जाग जाए, अगर ज़हन मुतमईन हो जाए कि वाकई बात हक है, तो फिर हक को मानता क्यों नहीं है। हक पे सर हिलाना ये काफी नहीं है, हक पे हाथ उठा देना ये काफी नहीं है, हक बात सुनकर नोटों की बौछार कर देना ये काफी नहीं है। हक को मानना और हक पे अमल करना जरूरी है। हक को मानना, हक पे अमल करना जरूरी है। आओ दोस्तों, हमने जिस दीन को पढ़ा है, हमने जिस इस्लाम का कलमा पढ़ा है, हाँ हमें यही बताया गया, कलमे के बाद सबसे पहला फर्ज नमाज है। सबसे पहला फर्ज क्या है? नमाज है। इस्लाम में कुछ फराइज हैं, कुछ वाजिबात हैं और कुछ सुनन हैं, कुछ मुस्तहबात हैं। पहला दर्जा फराइज का है, जो फराइज पे अमल करता है वो वाजिबात की तरफ भी जाएगा, मुस्तहबात की तरफ भी जाएगा। जिसने फर्ज को छोड़ रखा है वो वाजिबात का क्या लगे, वो सुन्नत का क्या लगे। और दोस्तों, इस्लाम के अंदर कुछ ममनुआत हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात गुनाह कबीरा है। जो गुनाह कबीरा से बचेगा वो सगीरा का भी ध्यान रखेगा, जो कबीरा से नहीं बचता वो सगीरा को क्या जाने। हम सिर्फ फर्ज की बात करेंगे और हम सिर्फ गुनाह कबीरा की बात करेंगे। सबसे पहला फर्ज जो इस्लाम ने हम पे आयद किया है, अपने मानने वालों को जो सबसे पहला फर्ज आयद किया गया है वो नमाज है। क्या है बोलो? नमाज है। नमाज दीन इस्लाम में कलमा ईमान के बाद सबसे पहला फर्ज है। नमाज मोमिन की पहचान है। नमाज इस्लाम की निशानी है। नमाज इस्लाम की अलामत है, मुसलमान होने की दलील है। नमाज इस्लाम का पहला फर्ज है। नमाज कयामत के मैदान में जिस मामले का सबसे पहला सवाल होगा वो नमाज है। मेरे पाक पैगंबर करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के मैदान में पहला सवाल नमाज का किया जाएगा। अगर नमाज मुकम्मल हुई, जवाब बन गया, तो बाकी सवाल आसान हो जाएंगे और बंदा जन्नत चला जाएगा। और अगर नमाज अधूरी हुई, जवाब ना बन पड़ा, बाकी मामलात भी मुश्किल हो जाएंगे और बंदा जहन्नम की दहलीज तक चला जाएगा। मुसलमानों, ये पहला फर्ज है नमाज। मुसलमानों, कयामत का पहला सवाल है नमाज। मुसलमानों, याद रखो, अल्लाह का कुरान जिसको हम सीनों से लगाते हैं, चूम चूम कर आंखों से लगाते हैं, घर में मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए तो घर में कुरान पाक के खत्म दिलवाते हैं। कभी गौर करके इस कुरान को पढ़ो, 700 से ज्यादा मर्तबा नमाज के अंदर ज़ाहिरी तौर पे और इशारतन किनायतन 700 से ज्यादा मर्तबा नमाज का हुक्म दिया गया है। तो बंदा एक नमाज नहीं पढ़ता, कुरान के 700 अहकामात को पामाल करता है। फजर कदा करने वाले, ज़ोहर छोड़ देने वाले, असर कदा करने वालों, मगरिब छोड़ देने वालों, इशा छोड़ देने वालों, याद रखो, एक एक नमाज पर तुम कुरान का सताया, कुरान के 700 अहकामात को पामाल करते हो, तब एक नमाज जाकर छोड़ते हो। अरे शैतान मरदूद लईन, वो तौहीद का इकरार करने वाला था, खुदा बंदे कुद्दूस को सजदे करने वाला था, लेकिन मेरे रब ने फरमाया कि मुझे मानते हो, मेरे नबी को भी मानो, नबी को सजदा ताज़ीमी करो। शैतान ने इनकार कर दिया, अबा वस्तकबरा, इनकारी हुआ, वस्तकबरा तकब्बुर में आ गया, वकाना मिनल काफिरीन, काफिर हो गया। अल्लाह के प्यारे बंदे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक सजदा ताज़ीमी करना था, इनकार किया। मेरा रब कहता है काफिर हो गया। अरे शैतान हजरत आदम को एक सजदा ना करे, अल्लाह के हुक्म से काफिर हो जाए, रांदाए तरका हो जाए, कयामत तक के लिए जलीलो रस्वा हो जाए। वो एक सजदा ना करके कयामत तक जलील
नाजिल हो रहा है, ऐ फजर छोड़ने वाले, फजर की 4 रकतों में 8 सजदों का इनकार करता है। ऐ ज़ोहर छोड़ने वाले, ज़ोहर की 12 रकतों में 24 सजदों का इनकार करता है। असर छोड़ने वालों, अगर सुन्नत खैर मौका की बात ना की जाए तो फिर भी 8 सजदे बनते हैं और 8 सजदों का इनकार कर रहा है। मगरिब छोड़ने वालों, अगर 7 रकतें की जाए तो 14 सजदों का इनकारी है। अगर इशा अदा करने वाला 17 की बात नहीं करता, अगर 13 की बात ही कर लेता है तो 26 सजदों का इनकार करने वाला है। बताओ दोस्तान गिरामी, जिसने एक सजदे का इनकार किया क़यामत तक के लिए ज़लील और रुस्वा हो गया। मुसलमानों, एक कलमा पढ़ने वालों, अपने इस्लाम पे नाज करने वालों और नमाजें कदा करने वालों, बताओ तुम्हारा अंजाम क्या होगा, खात्मा कैसे होगा, क़यामत के मैदान में अपने रब के हुजूर कैसे खड़े हो पाओगे। आओ जरा और तसल्ली कर लो, शायद के दिल की खिड़कियां खुलने लग जाए, शायद के दिलों का जंग उतरने लग जाए, शायद के दिलों पे कड़े हुए गफलत के खिलाफ फटने लग जाए और मेरा मालिक किसी को हिदायत की रोशनी अता कर दे। मेरे पाक पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नमाज दुनिया के अंदर उसकी जिंदगी से बरकत उठा ली जाती है, उसके रिस्क से बरकत उठा ली जाती है, बेनमाज के चेहरे से नूर उठा दिया जाता है, बेनमाज की दुआओं को कबूल नहीं किया जाता। बेनमाज के लिए अगर कोई अल्लाह वाला भी दुआ करता है, अल्लाह कबूल नहीं करता। बेनमाज के हक में अल्लाह वालों की दुआ को भी कबूल नहीं किया जाता। मेरे पाक पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बेनमाज की मौत का वक्त आएगा, बेनमाज जलील होकर मरेगा। नंबर 2, बेनमाज भूखा मरेगा। नंबर 3, बेनमाज प्यासा मरेगा। सीना इस तरह चल रहा होगा कि 7 समंदरों का पानी पिला दिया जाए तो भी दिल की प्यास बुझने को ना आएगी। ये अंजाम है बेनमाज की मौत का। मेरे आका पाक पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेनमाज को जब कब्र में लिटाया जाएगा, पहली सजा बेनमाज की कब्र को मिला दिया जाएगा। दाएं की बाएं, बाएं की दाएं, आपस में दोनों दीवारों को मिला दिया जाएगा। उसकी पसली एक दूसरे में इस तरह मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने हाथों को मिलाया, इस तरह एक दूसरे में पसलियां पैवस्त हो जाएंगी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेनमाज की कब्र में आग भड़का दी जाएगी जिसमें कयामत तक उलट पलट होता रहेगा। रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेनमाज की कब्र में ऐसा हौलनाक शाम मुसल्लत किया जाएगा जिसके लोहे के लंबे नाखून होंगे, मुंह से आग के शरारे निकलते होंगे, आंखों से बिजलियां कड़कती होंगी और बेनमाज को मारेगा, इतना जोर से मारेगा 70 गज जमीन में फंस जाएगा, फिर खींचेगा, फिर मारेगा, फिर खींचेगा, फिर मारेगा और कड़क के बोलेगा, तूने फजर को छोड़ा, मैं फजर के बदले जोहर तक मारूंगा, जोहर को छोड़ा, मैं जोहर के बदले असर तक मारूंगा, असर को छोड़ा, मैं मगरिब तक मारूंगा, तूने मगरिब को छोड़ा, मैं इशा तक मारूंगा, तूने इशा को छोड़ा, मैं फजर तक मारूंगा। फरमाया मारता रहेगा, कयामत तक मारता रहेगा। ऐ बेनमाजो, होश में आओ। आज ठंडे मौसम में गर्म बिस्तर मजा देता है, नमाज छोड़ देते हो, लेकिन कल कयामत की महशतों में खुदा के हुजूर कैसे खड़े हो पाओगे। आज दुनियावी चंद सिक्कों के लिए नमाज दुकान पे छोड़ देते हो, कारोबार के लिए छोड़ देते हो, दफ्तर और तालीम और सफर में छोड़ देते हो, कल कयामत में खुदा की मार कैसे सहोगे। और सर दर्द होने पे नमाजें छोड़ देने वालों, नमाजों का मजाक उड़ाने वालों, न खुद पढ़ने वालों, न औलादों को नमाजी बनाने वालों, ऐ बेनमाज मर्दों, ऐ बेनमाज औरतों, ऐ बेनमाज नौजवानों, खुदा के खौफ से डरो। वो वाहिद कहार और जब्बार है, अगर पकड़ लिया तो जमाने के लिए निशाने बना देगा। उस दिन को याद करो जब क़यामत का मैदान लगा दिया जाएगा, अल्लाह के हुजूर खड़ा कर दिया जाएगा, पूछेगा मैंने तुझे ये दिया, मैंने तुझे ये दिया, और बंदे तूने क्या किया, तूने क्या किया। लोगों, कलमा पढ़ा है, कुरान घरों में पढ़े हैं, मुसलमान कहलाते हैं, किस बात के मुसलमान हो अगर तुम नमाजी नहीं हो। खुदा को क्या मुंह दिखाओगे अगर तुम नमाजी नहीं हो। कयामत में नबी की शफाअत की भीख कैसे मांगोगे अगर तुम नमाजी नहीं हो। मेरी बात मान लो, मेरी इल्तिजा मान लो, आज आए हो जैसे भी थे, जाए तो नमाजी बन के जाए। आज अपनी तकदीरों को बदलो, अपने अमाल को बदलो, अपने शबो रोज को बदलो। अज़मत मुस्तफा पे नारे लगाने वालों, आओ वक्त आ गया है कि सीरत मुस्तफा पे भी अमल किया जाए। नमाज पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। इस जोर से इंशाअल्लाह लगाओ कि इस थल के रेगसार भी गवाह हो जाए कि आज के बाद मेरे पाक नबी के इन उम्मतियों की नमाजें कदा नहीं होगी। बोलो इंशाअल्लाह।
رب سب کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے. کیا بات ہے. آمین. لوگوں نماز چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ ہے. 4 آئمہ ہیں. 4 فقہ کے کتنے آئمہ ہیں؟ 4. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جان بوجھ کے جس نے نماز کو چھوڑا گویا اس نے کفر کیا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک میں معنی فقد کفر کا معنی آپ ناشکری لیتے ہیں، اور باقی تینوں ائمہ فرماتے ہیں کفرہ کا معنی مرتد ہو جانا. کفر ہو گیا، مرتد ہو گیا. تینوں نے سزائیں مقرر کی ہیں. امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم تینوں کا قول یہی ہے بے نماز کو قتل کر دو، قتل کر دو، قتل کر دو. واجب القتل ہے. حکومت وقت کو چاہیے کہ بے نماز کو قتل کر دے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قتل مت کرو، بے نماز کو قید میں ڈال دو. اگر توبہ کر لے تو چھوڑ دو، ورنہ مرتا مر جائے. بے نماز کو آزاد زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے سزا عمر قید ہے. دوستو خدا کا خوف کرو، اب تو نمازی بن جاؤ. اونچا بولیں انشاءاللہ. میرا مالک سب کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے. دوستو میں فرائض کی بات کر رہا تھا. سب سے پہلا فرض نماز ہے. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پہ ہمارے چینل باروی میڈیا 92 سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا فیس بک پیج باروی میڈیا 92 اور ٹویٹر آئی ڈی باروی میڈیا 92 فالو کریں. تھینکس.